रात के करीब 12 बज चुके थे। गुजरात के सूरत शहर से कुछ दूरी पर समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं। दिन में जिस डुमस बीच पर लोगों की भीड़, बच्चों की आवाजें और खाने पीने की दुकानों की चहल पहल सुनाई देती थी, उसी जगह पर रात होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। स्थानीय लोगों के बीच इस जगह को लेकर कई डरावनी कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के किनारे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने अंधेरे में किसी आकृति को दूर खड़े देखने का दावा किया है, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रात में समुद्र की तरफ जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन आखिर डुमस बीच को लेकर इतना डर क्यों है? क्या सच में यहाँ कोई पैरानॉर्मल रहस्य छिपा है, या फिर इसके पीछे सिर्फ अंधेरा, समुद्र और इंसानी डर का खेल है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक रात 4 दोस्तों आरव, निखिल, समीर और करण ने डुमस बीच जाने का फैसला किया। चारों को डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। उनके कैमरे, टॉर्च और मोबाइल फोन तैयार थे। रात करीब 11:30 बजे उनकी कार डुमस बीच की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में सड़क लगभग खाली थी। करण गाड़ी चला रहा था और निखिल कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी निखिल ने मजाक करते हुए कहा, आज देखते हैं डुमस बीच का भूत हमें डराता है या हम भूत को। सब हंसने लगे, लेकिन उसी समय कार के अंदर अचानक एक अजीब सी गंध फैल गई। करण ने कहा, यह कैसी स्मेल है? समीर ने खिड़की खोल दी। बाहर से समुद्र की नम हवा अंदर आई और कुछ ही सेकंड में वह गंध गायब हो गई। चारों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद वे बीच के पास पहुंच गए। वहां दिन की तुलना में काफी कम लोग थे। चारों ने कार एक सुरक्षित जगह पर खड़ी की और कैमरा लेकर समुद्र की तरफ चल पड़े। रात का आसमान बादलों से ढका हुआ था। चांद कभी दिखाई देता और कभी बादलों के पीछे छिप जाता। समुद्र की लहरें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। निखिल कैमरा लेकर आगे चल रहा था। तभी उसने कैमरे में देखा कि उनके पीछे कुछ दूरी पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। उसने तुरंत कैमरा नीचे किया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने बाकी दोस्तों को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि शायद कैमरे का रिफ्लेक्शन होगा। करीब 10 मिनट बाद चारों समुद्र के किनारे पहुंच गए। करण ने मोबाइल की रोशनी बंद कर दी और कहा, बस कुछ मिनट यहीं रिकॉर्ड करते हैं। कैमरा चालू हुआ। शुरुआत में सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक निखिल ने कहा, चुप रहो, कुछ सुनाई दे रहा है। सब शांत हो गए। समुद्र की आवाज के बीच बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से रो रहा हो। समीर ने कहा, शायद कोई आदमी होगा। चारों ने टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली रेत थी। आवाज कुछ सेकंड बाद बंद हो गई। तभी करण के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी तो उसका चेहरा बदल गया। मोबाइल में कोई नया मैसेज नहीं था, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया था। उसने उसे बंद किया और हंसते हुए कहा, फोन ग्लिच कर रहा है। लेकिन निखिल ने कहा, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग सेव होने दो। उन्होंने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। भले कुछ सेकंड सिर्फ हवा और समुद्र की आवाज थी। फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे। चारों एक दूसरे को देखने लगे। समीर ने कहा, चलो वापस चलते हैं, लेकिन निखिल बोला, अभी नहीं, यही तो कंटेंट है। वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें रेत में पैरों के निशान दिखाई दिए। अजीब बात यह थी कि निशान समुद्र की तरफ जा रहे थे,
लेकिन वापस आने के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। करण ने टॉर्च नीचे की और कहा, शायद पुराने निशान होंगे, लेकिन निखिल ने कैमरा चालू कर दिया। तभी पीछे से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज रेत पर गिर गई हो। चारों अचानक पीछे मुड़े। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। उसी समय निखिल के कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। जब स्क्रीन वापस आई तो कैमरे में सामने समुद्र के पास एक काली आकृति दिखाई दे रही थी। निखिल ने घबराकर कहा, वो देखो। बाकी तीनों ने उसी दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, लेकिन कैमरे में आकृति अभी भी दिखाई दे रही थी। निखिल ने कैमरा नीचे किया और फिर ऊपर उठाया। आकृति गायब हो चुकी थी। अब चारों सच में डरने लगे थे। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, करण अचानक रुक गया। उसने कहा, हम चार आए थे ना? समीर ने कहा। हाँ, करण ने समुद्र की तरफ इशारा किया। रेत पर चार लोगों के पैरों के निशान थे, लेकिन उनके पीछे कुछ दूरी पर पांचवा पैरों का निशान भी दिखाई दे रहा था। वह निशान उनके साथ साथ चल रहा था। चारों कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहे। फिर करण ने कहा, भागो। वे तेज कदमों से वापस कार की तरफ चलने लगे। पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। पैरों की आवाज रेत पर साफ सुनाई दे रही थी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, लेकिन कदमों की आवाज बंद नहीं हुई। वे और तेज भागने लगे। आखिरकार कार दिखाई दी। करण ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। सभी अंदर बैठे। इंजन स्टार्ट हुआ और कार तेजी से वहां से निकल गई। करीब 5 मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर निखिल ने कैमरा देखा। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। उसने आखिरी वीडियो खोला। वीडियो में चारों दोस्त समुद्र के पास खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे कुछ दूरी पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। निखिल ने वीडियो पॉज किया। स्क्रीन पर आकृति साफ नहीं थी, लेकिन उसकी पोजीशन देखकर चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। करण ने कहा, वीडियो डिलीट कर दो। निखिल ने कहा, नहीं। अगले दिन उन्होंने उसी वीडियो को कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया। वीडियो की ऑडियो साफ की गई। उसमें समुद्र की आवाज के पीछे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज में सिर्फ 2 शब्द जैसे सुनाई दे रहे थे, मत जाओ। हालांकि यह निश्चित नहीं था कि वह इंसानी आवाज थी या हवा और समुद्र की आवाज का भ्रम। चारों ने उस रात की घटना के बाद दोबारा डुमस बीच पर रात में जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डुमस बीच को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से कई तरह की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। कुछ लोग इसे पुराने श्मशान क्षेत्र से जोड़ते हैं और मानते हैं कि इसी वजह से रात में यहां अजीब घटनाएं होती हैं। हालांकि इन पैरानॉर्मल दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। समुद्र के पास हवा की दिशा, लहरों की आवाज, कम रोशनी, दूर से आने वाली आवाजें और रात का डर इंसान के दिमाग को कई चीजें अलग तरह से महसूस करा सकता है। लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है, अगर इन कहानियों में कुछ भी सच नहीं है तो इतने लोग रात में यहां अजीब अनुभव होने की बात क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब डर में छिपा है। जब इंसान किसी ऐसी जगह पर अकेला होता है जहां चारों तरफ अंधेरा हो, सामने विशाल समुद्र हो और पीछे सुनसान रास्ता, तब छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी लगने लगती है।
लेकिन डुमस बीच की सबसे डरावनी बात शायद कोई भूत नहीं, बल्कि यह एहसास है कि अंधेरे में समुद्र के सामने खड़े होकर इंसान खुद को कितना अकेला महसूस करता है। और शायद इसी अकेलेपन ने डुमस बीच के चारों तरफ ऐसी कहानियों को जन्म दिया जो आज तक लोगों के बीच सुनाई जाती हैं। अब अगर कभी आप डुमस बीच जाएं, तो दिन के उजाले में इस जगह की खूबसूरती जरूर देखिए, लेकिन रात में सुनसान जगहों पर जाने से बचिए, क्योंकि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत हो, यह जरूरी नहीं। कभी कभी असली खतरा हमारी अपनी लापरवाही भी हो सकता है। और जहां तक उस रात आरव और उसके दोस्तों की रिकॉर्डिंग का सवाल है, उन्होंने वह वीडियो कभी पब्लिक नहीं किया। लेकिन निखिल के अनुसार आखिरी बार जब उसने उस रिकॉर्डिंग को देखा था, तो वीडियो के बिल्कुल अंत में समुद्र की आवाज के बीच एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी थी। आवाज में क्या कहा गया था, यह आज भी साफ नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे से सिर्फ इतना कह रहा हो, फिर मत आना। तो क्या डुमस बीच सच में हॉन्टेड है? इसका पक्का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, डुमस बीच की रात, समुद्र की आवाज और उससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां मिलकर इसे भारत की सबसे चर्चित डरावनी जगहों में से एक जरूर बना देती हैं। अगर आपको ऐसी रियल लोकेशंस पर आधारित रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो गोस्ट नक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा डरावनी जगह की होगी।